के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी उपजायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो साहो शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारे, ऐसे पंच परम पद धारे हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। हम सबको भी मोक्ष दिलाएं, हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। सभी लोग मन स्थिर करके अवश्य सुने। इसका पठन पाठन करने वाला मोक्ष के मार्ग का अचूक पथिक बन जाता है। जिनके प्रसाद से भव्य जीवों के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, उन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन करते हैं। जिन तीर्थंकर श्री मुनीश्वरत स्वामी के तीर्थ काल में बलभद्र, श्री राम और नारायण लक्ष्मण हुए, उन श्री मुनीश्वरनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। इस काल के प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ स्वामी के चरणों में अनंतों बार नमस्कार करता हूँ। राम कथा जिसने सुनी, मिला मुक्ति का साथ। भव जीव ही सुन पाते राम नाम की बात। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है, सद्गुण सत्फल पाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है, सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम।
का फल जैसा भी आया राम सिया ने निभाया। हो हा हा हो हा छोड़ा नहीं धैर्य को उनने धर्म का साथ ही गाया। हो हा हो हा हम भी उनसे सीखें जाने, हम भी उनसे सीखें जाने, खुद को लगे मनाने। विकट कष्ट में डिगे तनिक ना प्रभु के गाए गाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम 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 बोलो राम। महलों में जंगल में उनने आगे बढ़ना सिखाया। हो हा हो हा मन की दृढ़ता से तीनों ने श्रद्धा विश्वास बढ़ाया। हो हा हो हा अपने रहे पराए, अपने रहे पराए उनने भेद न जाने। पर उपकार और प्रेम भाव से सबको गले लगाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम 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 बोलो राम। जिन शासन की महिमा बड़ी अपार है, सीता ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के संकटों को कष्टों को झेलकर और राजमहल के सर्वस्व सुखों को त्याग करके जिन शासन की दीक्षा को धारण करके अच्युत स्वर्ग में वह प्रतीन्द्र हुए। धन्य है जिन शासन। सौधर्मेंद्र देवों की सभा में विराजमान हुआ और अनेक प्रकार की चर्चाओं के साथ कि जम्बूद्वीप में अभी क्या चल रहा है, जम्बूद्वीप में अभी कौन सा काल चल रहा है, वहां पर क्या क्या हो रहा है। तभी चर्चाओं में वार्ताओं में सौधर्मेंद्र कहता है कि अभी इस समय जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी में मैं देख रहा हूं कि बलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण अपने राज्य को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। परंतु सुनो देवताओं, इस संसार में जितने भी बंधन कहे जाते हैं, चाहे अपराधियों के द्वारा बंदी बनाया जाता हो, चाहे रस्सियों से बांधा जाता हो, चाहे मोटी मोटी सांकलों से बांधा जाता हो, चाहे किसी को वज्र के कपाटों के अंदर कैद किया जाता हो, चाहे किसी को पानी के अंदर छुपाया जाता हो,
परंतु इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई बंधन है तो वो स्नेह का बंधन होता है। यह स्नेह का बंधन छूटना और टूटना आसान नहीं होता है। तब देवता पूछते हैं, हे देवाधिपति, ऐसा क्या कोई उदाहरण आप बता सकते हैं कि स्नेह का बंधन इतना प्रगाढ़ और मजबूत होता है? तब सौधर्मेंद्र कहता है, अयोध्या नगरी में बलभद्र राम और लक्ष्मण एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। उनका ऐसा अटूट, इतना प्रगाढ़ स्नेह का बंधन है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तभी वहां पर बैठे हुए देव पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है? तो वह इंद्र कहता है कि अनादि काल से चले आ रहे जो भव और भवांतरों के, जन्म और जन्मांतरों के जो संबंध होते हैं, वही बैर को उत्पन्न करते हैं और वही प्रेम को उत्पन्न करते हैं। राम जैसा महापुरुष, जिसने साक्षात केवली भगवान से अपना भविष्य सुन रखा है, अपने भविष्य को जानने वाला वह महापुरुष राम भी लक्ष्मण के बंधन में, प्रेम पास में ऐसा बंधा हुआ है, उनका छूटना बहुत मुश्किल दिखता है। यह सुनकर के वहां पर रत्नचूल और मृगचूल नाम के दो देवता विचार करते हैं कि सौधर्मेंद्र ने जिसकी ऐसी प्रशंसा की है और ऐसा उदाहरण दिया है, हम भी तो जाकर के देखें कि स्नेह का बंधन कैसा होता है। वो दोनों देवता भेष बदल करके आते हैं और स्नेह की परीक्षा के लिए सर्वप्रथम वह राम के भवन में रोने की आवाज, बहुत तेज रोने की आवाज, सिसकियां चारों तरफ, स्त्रियों के रोने की आवाज, पुरुषों के रोने की आवाज आती है। राम का पूरा भवन रुदन से भर जाता है, क्रंदन से भर जाता है। वहां रुदन मचा करके वो दोनों देवता लक्ष्मण के महल में आते हैं और लक्ष्मण के महल में आते हैं और आकर के कहते हैं, हे लखन, क्या तुम्हें मालूम नहीं? लक्ष्मण कहते, क्या क्या हुआ? अरे ये आवाज आ रही ना रोने की। हाँ हाँ बोले, आवाज आ रही। कहां से आ रही आवाज? क्या हुआ? और वो देवता उनसे कहते हैं, हे नाथ, राम की मृत्यु हो गई है। इतना सुनने के साथ ही लक्ष्मण घबरा जाते हैं और घबराने के बाद में सिर्फ एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य बोलते हैं, हाय यह क्या हुआ? इतना बोलने के साथ ही लक्ष्मण वहीं पर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, निश्चेष्ट हो जाते हैं। यह देख करके वो दोनों देवता घबरा जाते हैं, देखते हैं कि लक्ष्मण अपने मुंह से पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाया, हाय यह क्या हुआ, और उसके बोलने के पहले ही लक्ष्मण के प्राण निकल गए। इतना स्नेह देख करके वो घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। और वो दोनों देवता उन प्राण रहित लक्ष्मण को देख करके वहां से निकल जाते हैं
जैसे ही द्वारपालों के माध्यम से लक्ष्मण की रानियों को मालूम चलता है कि लक्ष्मण के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो जमीन पर गिर पड़े हैं, रानियां आती हैं और आकर के लक्ष्मण को बोलती हैं, उठो नाथ, चलो सैनागार में चलते हैं, यहां तुम ऐसे जमीन पर क्यों पड़े हुए, उठो। कुछ रानियां उनका हाथ पकड़ के उठाती हैं, परंतु लक्ष्मण तो निश्चेष्ट थे, प्राण रहित थे। कुछ रानियां उन्हें मनाती हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, अरे हम लोगों से कोई गलती हुई है क्या, हमने कोई भूल किया है क्या, हमने कोई अपराध किया है क्या, हमें क्षमा करो नाथ, हे प्राणनाथ, अच्छा नहीं लगता है, आप इस राजमहल के राजा हो और राजमहल के राजा होकर के आप इस जमीन पर पड़े हो, चलो उठो, चलो। कुछ स्त्रियां वहां पर रोने लगती हैं कि ना जाने मेरे लखन को क्या हुआ है, मेरे प्राणनाथ को क्या हुआ है। जब धीरे धीरे समझ में आता है तब बहुत स्त्रियां मनाती हैं, परंतु लक्ष्मण तो प्राण नहीं थे, वहां पर वो क्या करते। स्त्रियों का रुदन शुरू हो जाता है। जब रुदन की तेज आवाज होती है और राम सुनते हैं कि लक्ष्मण के साथ कुछ ऐसा हो गया है, तब राम दौड़ करके अपने महलों से नंगे पैर दौड़ करके जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में आ जाते हैं और आकर के लक्ष्मण के पास आते हैं। सर्वप्रथम कहते हैं, दूर हटो, क्या हुआ मेरे भाई के लिए, मेरा भाई क्या कर रहा है ये, भाई लखन उठ, देख मैं आया हूं तेरे पास। लक्ष्मण निश्चेष्ट थे। राम झुक करके बैठ करके लक्ष्मण को अपने दोनों हाथों से उठाते हैं। उठाने के बाद लक्ष्मण के मस्तिष्क को सूंघते हैं। उद्वेग और भय के साथ साथ राम के पूरे शरीर से पसीना पसीना निकल जाता है।